हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम बैक वंस अगेन इन दिस न्यू वीडियो। और आज मैं शहर के सबसे टॉप मोस्ट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रत्यूष रंजन के पास हूँ और वो मेरे साथ है। तो मैं उनसे कुछ बातें करूँगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इन दिनों किडनी में स्टोन हो रहा है, लोगों की आम समस्याएं बनती जा रही है। तो इस पर हम लोग सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और अभी मेरे साथ है रंजन है, तो इनसे हम अभी काफ़ी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हमारे बॉडी में किडनी स्टोन क्रिएट होता है, उसका क्या सिम्टम्स होता है, वो सारे चीज़ पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अब बने मैं ये जानना चाहूँगा कि इन दिनों ये सबसे आम बात हो गई है कि किडनी स्टोन की समस्याएं लोगों में बढ़ती जा रही है और ये ज़्यादातर 25 से 45 एज के लोग हैं, उनको ये दिक्कतें आ रही है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? और दूसरी ये सबसे बड़ी सवाल है कि ये महिलाओं की तुलना में पुरुषों में कहीं अधिक कैसे जा रहा है और जो हमारे किडनी स्टोन बन रहा है वो क्यों बन रहा है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया मुझे और ये इंटरव्यू लेने का मौका दिया मुझे। मैं आपके सारे सवालों को बहुत अच्छे से जवाब देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि सारे लोग किडनी स्टोन की बीमारी के बारे में अच्छे से अवगत हो और उसको कैसे बचाया जा सकता है ये चीज़, और उसका क्या इलाज है, अगर हो जाए तो उसका क्या इलाज है। तो जैसा कि आपने बताया कि आजकल बहुत सारे यंग लोग जो 25 से 35 साल की उम्र में है, 45 साल की उम्र में, उनको किडनी स्टोन हो जा रहा है। ये बात बिल्कुल सच है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि किडनी स्टोन बनने का सिर्फ एक या दो स्पेसिफिक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण हैं जो मिल करके बनाते हैं किडनी स्टोन। किसको बनेगा किडनी स्टोन ये बताना मुश्किल है। एक आम इंसान जिसको पहले कोई भी बीमारी नहीं हुई, एकदम स्वस्थ इंसान जिसका बॉडी हीमोग्लोबिन और सारी तरह की जांचें ठीक है, उसको भी बन सकता है किडनी स्टोन। क्यों बनेगा ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन कई सारे फैक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है कि लोगों में पानी कम पीना। आजकल के ज़माने में हम लोग बहुत ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करते हैं, पसीना कम होता है, ऑफिस में बैठे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, तो प्यास बहुत कम लगता है। जब प्यास कम लगता है तो पानी कम पीते हैं, जब पानी कम पीते हैं तो यूरिन कम होता है, यूरिन कम होता है और पेशाब कम होता है, तो वहाँ पे एक स्टैसिस, एक पेशाब रुकने वाली संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे धीरे धीरे करके एक बहुत छोटा सा कण बनता है और जो कि धीरे धीरे करके बड़ा स्टोन होता है और बड़ा स्टोन हो जाता है। महिलाओं की अपेक्षा में पुरुषों में ज़्यादा होती है, कहीं कहीं पुरुषों में बराबर भी होती है। इस चीज़ के लिए कोई अलग से रीज़न नहीं है। बहुत एक स्पेसिफिक रीज़न ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा किडनी में दबाव पड़ने के कारण वहाँ पे स्टोन बनने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। महिलाएं पानी कम पी सकती हैं घर में रहने की वजह से पुरुषों के मुकाबले, इस वजह से स्टोन हो सकता है। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेरा है कि किडनी स्टोन की वो ईयरली सिम्टम्स क्या होता है? किडनी स्टोन का कई तरह का सिम्टम होता है जी। किडनी स्टोन या तो किडनी में पाए जाते हैं जी। या तो किडनी के नीचे पेशाब का रास्ता जो है, जो जिसको यूरेटर बोलते हैं, उसको उसमें पाए जाते हैं, या फिर पेशाब के नीचे सबसे निचली भाग के पेशाब के थैला, जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, उसको बोले जाते हैं। जब हम किडनी स्टोन की बात करते हैं, आमतौर पर हम तीनों स्टोन की बात कर रहे होते हैं, किडनी के अंदर, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। किडनी के अंदर छोटा स्टोन बहुत ज़्यादा दर्द नहीं करता है, थोड़ा अगर बड़ा स्टोन हो तो हल्का हल्का दर्द अपने पीठ में दर्द करता है, दोनों, या तो दाएं तरफ या तो बाएं तरफ, जिस तरफ स्टोन हो। बहुत ज़्यादा दर्द नहीं करता है किडनी का स्टोन। लेकिन अगर वो किडनी का स्टोन नीचे यूरेटर में आ जाता है, जिसको यूरेट्रिक स्टोन भी हम लोग बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है और उसके लिए इंजेक्शन भी लेना पड़ सकता है, हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। जो ब्लैडर का स्टोन है वो पेट के निचली भाग में दर्द करेगा और पेशाब में कई तरह की प्रॉब्लम आएंगी। तो अगर हम ये बताना चाहें कि किडनी स्टोन के क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहले ये कि दर्द, पेट में दर्द, पेशाब बार बार आना, पेशाब में जलन होना और या तो पेशाब में पत्थर भी निकलना। ओके। अच्छा सर, ये चीज़ है कि लोगों में ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होता है कि भाई किडनी स्टोन हो गया तो फिर उसका एक ही इलाज है कि आप उसे सर्जरी, बाईपास सर्जरी से आप उसको रिमूव किया जा सकता है। तो क्या ऐसा ही है या फिर उसको दवा से भी रिमूव किया जा सकता है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है और शायद बहुत सारे पेशेंट को गुमराह भी किया जा रहा है। बहुत सारे पेशेंट आए हुए हैं। किडनी स्टोन में सबसे पहली बात ये जानने की ज़रूरत है कि सारे किडनी स्टोन के पेशेंट्स को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है।
बहुत छोटे पत्थर जो 5 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर के पत्थर हैं किडनी में, उसका इलाज ना भी कराएं तो भी चलेगा। उसमें अगर दर्द नहीं है, किडनी में कोई समस्या नहीं है, पेशेंट को अल्ट्रासाउंड कराने के दौरान पता चला कि उसके किडनी में बहुत छोटा एक पत्थर है, तो उसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं। जब परेशानी करेगा तब हम लोग उसका इलाज और ऑपरेशन करेंगे, इससे लॉन्ग टर्म कोई बीमारी नहीं है। यूरेटर जो जिसमें बहुत तेज दर्द होता है, उसमें भी 5 मिलीमीटर से नीचे के पत्थर या 6 मिलीमीटर और कभी कभी 7 मिलीमीटर तक के पत्थर भी दवाइयों से निकल जाते हैं, उनके लिए ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो छोटे पत्थर 5 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर कभी 7 मिलीमीटर तक के पत्थर बिना ऑपरेशन के भी निकल सकते हैं, और बड़े पत्थरों के लिए हाँ बिल्कुल ऑपरेशन कराने की जरूरत होती है। वो कितने mm की अगर स्टोन अगर बॉडी में किडनी में बना हुआ है तो उसको ऑपरेट किया जा सकता है? देखिए ऐसा कोई भी पेशेंट जिसको स्टोन की वजह से दिक्कत हो रही है, तो अगर वो छोटा स्टोन भी हो तो ऑपरेशन करना है। पेशेंट का दिक्कत सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रॉब्लम्स पर डिपेंड होता है जी। और अगर साइज की बात करें तो यूरेटर में अगर 5 मिलीमीटर के ऊपर का स्टोन है तो हम लोग उसको ऑपरेटिव की तरफ जाना चाहेंगे, और किडनी में 1 सेंटीमीटर के ऊपर का स्टोन हो तो हम लोग ऑपरेशन में। ये एक तरह का ये कहीं लिखित चीज नहीं है कि इतना ही करना चाहिए, इससे नीचे नहीं करेंगे, इसके ऊपर ही करेंगे, साइज पे और लोकेशन पे। अच्छा। और साथ साथ में पेशेंट के सिम्टम्स से, पेशेंट कितनी परेशान है। यूरेटर का स्टोन अगर कहीं पेशाब का ब्लॉकेज हो रहा है यूरेटर में स्टोन, तो उसको 100% निकालना ही चाहिए, चाहे तो दवा देके चाहे तो वो ऑपरेशन करके। किडनी का छोटा स्टोन फिर भी छोड़ सकते हैं। सर, इन दिनों जो किडनी स्टोन के केसेस जा रहे हैं तो उसके लिए आधुनिक इलाज क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले के जमाने में एक बहुत बड़ा पेट में चीरा देते थे जी। और किडनी पे बहुत बड़ा चीरा देते थे, और फिर स्टोन निकालते थे और किडनी को फिर टाके से सिलाई करते थे। आजकल जो एरा है, मेरे पास जो आधुनिक टेक्निक्स हैं, उसमें बहुत पतले पेन से और पेंसिल से भी पतले मिनी नेफ्रोस्कोप्स हैं, जो कि किडनी के अंदर बिल्कुल छोटे रास्ते से जाते हैं, एक बहुत छोटे से छेद के थ्रू जाते हैं, लेजर से उस स्टोन को तोड़ते हैं। वो स्टोन बिल्कुल पाउडर जैसा हो जाता है और बालू जैसा हो जाता है, और उसको बाहर निकाल लेते हैं उसी के समय, या तो पूरा किडनी का स्टोन ऐसे पानी के साथ ही निकल जाता है। और 1 महीने बाद उसको पेशेंट को वो दाग भी पता नहीं चलता कहाँ से उसका ऑपरेशन हुआ है। यूरेट्रिक स्टोन और ब्लैडर स्टोन में तो उस छोटे से 5 मिलीमीटर के छेद की भी जरूरत नहीं होती है, बिना किसी छेद के, बिना किसी ब्लड लॉस के, इंसिजन लेस एंड ब्लडलेस ऑपरेशन किडनी ब्लैडर स्टोन और यूरेट्रिक स्टोन में। और किडनी के लिए अब सबसे उससे भी ऊपर एक आधुनिक तरीका आ गया है, उसको बोलते हैं RIRS, रेट्रोग्रेड इंट्रायूरिनल सर्जरी, जिसके लिए बड़े बड़े किडनी स्टोन पेशाब के रास्ते से जा करके हम लोग किडनी में स्टोन तोड़ते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं। इसमें कहीं पे भी 5 मिलीमीटर की चीरे की भी जरूरत नहीं होती है, और बिल्कुल ना के बराबर ब्लड जाता है। इसमें लेजर की जरूरत होती है, जो कि हम लोग बहुत आमतौर पे आजकल कर रहे हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ये जो समय दिए और ये किडनी स्टोन पर इतनी सारे बातें बताएं, ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। एक मैं लास्ट ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हमें क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में ये स्टोन क्रिएट ना हो? ठीक है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पानी पीना। पानी पीजिए, पानी पीने से, ज़्यादा पानी पीने से स्टोन बचता है, स्टोन नहीं होता है। क्या नहीं खाना चाहिए? जिनको स्टोन हो जाता है एक बार जीवन में, जी यही 50% चांसेस होता है इसकी दोबारा स्टोन हो। लेकिन अगर हमने खाने में कुछ अवॉइड करना चाहिए तो वो है बहुत ज़्यादा टमाटर, बहुत ज़्यादा साग, बहुत ज़्यादा मीट, रेड मीट, ये सब चीज़ हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए। लेकिन इन खान पीने के अलावा भी अगर ये खाना पीना अवॉइड भी करते हैं तो भी किडनी स्टोन बनने की संभावना रहती है। थोड़ा संभावना कम जरूर होती है, लेकिन फिर भी रहती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस।